हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी सीसेट में पीएनसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि हर साल पर ईयर कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो उसको अगर देखें 2015 से 2023 तक का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इतना साल सफिशेंट है देखने के लिए। तो 2015 से अगर देखें तो लगभग 4 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता था। तो 2015 से लेके 21 तक अगर देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, और आगे देखें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 21 तक सीसेट इजी माना जाता था, मीन्स निकल जाता था लोगों से। पर टफ 2022 और 23 का तो जानते ही हैं सब लोग। 22 सॉरी 22 में पीएनसी से 11 क्वेश्चन है, 23 में 14 क्वेश्चन है। अगर टोटल मैथ में, अगर सीसेट में टोटल मैथ में अगर हम लोग 30 क्वेश्चन बोलें, ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन एक कोई चैप्टर से आ रहा है, तो समझ सकते हो इसका वेटेज कितना होगा, कितना देना पड़ेगा, इसको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना इंपॉर्टेंस है ये सीसेट के लिए। और जो टफनेस जो सीसेट का बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, मीन्स लगभग आधा क्वेश्चन पीएनसी से आया हुआ है। और अगर प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आता प्रोबेबिलिटी से, 1-2 क्वेश्चन से आता है। ठीक है, बट पीएनसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पर ईयर अगर क्वेश्चन देखें तो 9 साल में 9 ईयर में 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग 5 का एवरेज है, लेकिन ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग अगर बोले तो 9-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के प्लस माइनस में आ सकता है। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या है, लेवल क्या है। लेवल टफ तो ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, बट इजी भी नहीं रहता है, ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, इजी टू मीडियम लेवल पे रहता है। ठीक है, अगर टफ देखें तो इजी टू मीडियम लेवल रहता है। ठीक है, फोर्थ चीज़ है कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे करें। तो अप्रोच करने का देखो, हर चैप्टर को अप्रोच करने का एक ही तरीका होता है कि पहले उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को गेन करो। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा चीज़ है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल है, तो इस पे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ही चाहिए। फिर प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस क्या करोगे, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं बना है तो प्रैक्टिस कहाँ से क्या कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही काउंट करके थोड़ी ना हर क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे इस बार ये सीसेट में जैसे कंप्लेन कोई किया था कि लेवल बहुत टफ आ जा रहा है, तो यूपीएससी वाला ने रिप्लाई दिया कि काउंटिंग प्रिंसिपल से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, काउंटिंग 27-28 मीन्स इतना ज़्यादा काउंटिंग करना पड़ रहा है, उस तरह से नहीं बनेगा। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट जो है आना चाहिए पीएनसी का, तभी जल्दी बनेगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अप्रोच सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो वीडियोस अपना आएगा। ठीक है, मैं खुद इसको डिज़ाइन किया हूँ, कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कि मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश वाले के लिए किसी और का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉपिक। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ पे लिखे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे 2015 से देख सकते हो एक 4 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 2016 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, 4 क्वेश्चन है। 18 से 4 क्वेश्चन, 19 से 3 क्वेश्चन है, फिर 20 से 4, 21 से 4, 22 से 11 क्वेश्चन, फिर 23 से तो 14 क्वेश्चन है।
ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या है और कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक है सिंपल काउंटिंग। ठीक है, कि केवल काउंट करके, जैसे 8-10 क्वेश्चन, 8-10 आंसर आ रहा है तो हम लोग काउंट करके भी निकाल सकते हैं। तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चंस, मतलब जैसे अगर 14 क्वेश्चंस है तो सिंपल काउंटिंग से अगर टाइम लगा के बनाएं, 4-5 मिनट दे दें तो काउंटिंग से 7-8 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, 6-7 मिनट। उस पर भी ऑप्शंस में ऐसा दिया रहता है 28, 27, 29, तो एक भी काउंटिंग में मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना है। तो काउंटिंग में हम लोग सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल्स, पहला टॉपिक जो ही होगा वो काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे करना है, उस पर बेस्ट वीडियो 2-3 आएंगे। ठीक है, तो इस पर ठीक ठाक क्वेश्चंस आता है अगर इसी से रिलेटेड देखें, काउंटिंग प्रिंसिपल से, कि कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, सिंपल काउंट कर रहे हैं अगर, तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है। 3-4 क्वेश्चंस बोल सकते हैं कि बिना फॉर्मूला बेस्ड। अब एलिमेंट्री पीएनसी क्या है कि एनपीआर और एनपीआर एंड एनसीआर, ये सब जो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और निकालते हैं, उसके बेस्ड में भी ये दोनों बोल सकते हो 4-5 क्वेश्चन अगर 14 में से देखेंगे तो। ठीक है, रैंक से अभी नहीं आ रहा है। अगर 15 से अभी तक देखें तो एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेकिन जानना ज़रूरी है, पहले पूछा हुआ है वो 2-3 क्वेश्चन, तो पूछ सकता है। एलाइक ऑब्जेक्ट से आ रहा है क्वेश्चंस, इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आता है। गैप एंड टाई मेथड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आता है। सर्कुलर परम्यूटेशन से नहीं आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। 7वां नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चंस जो अगर बनाएगा तो ये ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा, और इससे भी क्वेश्चंस आया हुआ है 19 में, 22 में, 21 में सब। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड तो नहीं, 5 सेकेंड में आंसर आएगा अगर हम लोग इसका मेथड जानते हैं तो। जैसे तीसरा है, 8वां है डी अरेंजमेंट, इससे भी 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, पहले भी आया हुआ है 1-2 क्वेश्चन, 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर फैक्टर एंड डिवाइजर, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक ही है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, मीन्स दूसरे टॉपिक में भी इसका यूज है, तो इसके रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने बनाया है। बड़ा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर एंड डिवाइजर्स, इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है तो उसको डील किया हूँ। तो ये सारे टॉपिक लगभग 13-14 वीडियोस में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 5 क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो वीडियोस लेक्चर होंगे उसको अभी तो एक बार देखना है, फिर मिनिमम 2 बार तो देखना ही है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, केवल काउंटिंग से नहीं हो सकता है। 13-14 क्वेश्चन अगर आ रहा है, 10 क्वेश्चन भी आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा टाइम लगा के करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो उतना टाइम तो है नहीं अपने पास। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तो 2-3 बार कम से कम वीडियोज़ को देख लेना। ठीक है, उससे अगर 14 नहीं तो 12-13 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। सारा वीडियोज़ को अच्छे से देख के समझ के, दूसरा क्या है, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है तो इससे इम्पोर्टेंट तो कोई चैप्टर नहीं है मैथ में पूरा, तो इसको ज़्यादा टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि यूपीएससी का अभी फेवरेट बन चुका है चैप्टर, तो हम लोग को भी फेवरेट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो फिर कल से पढ़ते हैं, और भी अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर्स दूंगा। ठीक है।